दोस्तों आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। तो एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति ही भाग ले सके। तो यह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो गई? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्ति थे, तो उसी तरह बनाएंगे M1D1 पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो 1600 व्यक्ति है तो लिख देंगे कि 1600 व्यक्ति। ठीक है, 60 दिन के लिए खाद्य सामग्री, कितना दिन के लिए? 60 दिन के लिए। ठीक है, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति ही भाग ले सके, मतलब कि 1200 व्यक्ति ही भाग ले सके। तो खाना जो है कितने दिन तक चलेगी? ठीक है, एक कैंप है जो भी है। तो अब इसको कटाएंगे हम लोग। तो 200 से 200 इसको कटा दें। ठीक है, और इसको 12 पच्चे 60 और गुना करेंगे तो 16 पच्चे 80, यानी 80 दिन जो आएगा दोस्तों वो हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्ति थे। ठीक है, तो 60 दिन के लिए वो भोजन कर सकते थे। 1600 व्यक्ति थे जो 60 दिन के लिए भोजन कर सकते थे, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति ही भाग ले सके, मतलब कि 1600 जाना था, 1200 ही गए ना यहाँ पे। तो अब कितना दिन भोजन चलेगा? बस कर देना है दोस्तों। चलिए अगला मैथ देखते हैं। तो इसी तरह का आप लोग के लिए दिया गया है एक क्वेश्चन, तो इसको बनाइए। तो कह रहा है कि एक कैंप में भाग लेने वाले 200 व्यक्तियों के लिए 80 दिन की सामग्री है। ठीक है, परंतु इस कैंप में केवल 1600 व्यक्ति ही भाग ले, तो यह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैंप में 2000 व्यक्ति थे, तो मान लेंगे कि 2000 लेना चाहते थे। ठीक है, और 80 दिन चलता वो भोजन जो था 2000 व्यक्तियों का, कितना दिन चलता? 80 दिन। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1600 व्यक्ति ही भाग ले सके। कितना? 1600। तो कितना दिनों में समाप्त होगा? तो मान लेंगे एक कोई भी काम एक होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो 200 से 200 कैंसिल, 16 पच्चे 80 और 20 पच्चे 100, यानी आंसर क्या होगा? 100 दिन। x बराबर क्या होगा? 100 दिन आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, अगला मैथ की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, तो इसको आप लोग बनाइए। कर एक कैंप में भाग लेने वाले 2400 व्यक्तियों के लिए 100 दिन की खाद्य सामग्री है। क्या है? 100 दिन की खाद्य सामग्री है, परंतु इस कैंप में केवल 2000 व्यक्ति ही भाग ले सकें। तो यह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है कि एक कैंप में भाग लेने वाले 2400 व्यक्ति थे। ठीक है, कितना? 2400। ठीक है, कौ दिन चलता था भोजन? 100 दिन। कोई भी काम एक होता है दोस्तों, परंतु 2000 व्यक्ति ही भाग ले सके। ठीक है, तो जो भोजन था वो कितना दिन चलेगा? बोलिए। तो 200 से 200 इसको कटाइए और 100 से 100 इसको कटाइए और इसको कटा देंगे क्या? 120 दूनी 240, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 120 दिन। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया तो आप लोग शुरू से वीडियो जरूर देखिएगा और टाइम एंड वर्क जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर, प्ले लिस्ट में है, चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। ठीक है, आप लोग के लिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन का प्रावधान था। क्या था? एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले छोड़ चले गए। ठीक है, तो बाकी भोजन कितने दिन तक चलेगा दोस्तों? तो दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा अलग बनाएंगे टाइप में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक किले में 150 सैनिकों के लिए क्या था? भोजन था। ठीक है, 50 दिन का प्रावधान था, 50 दिन भोजन कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ? 20 दिन बाद, मतलब 20 दिन तक काम हो गया। 20 दिन तक तो ये 150 सैनिक जो थे 20 दिन तक खाए ना दोस्तों खाना। वाह, बोलिए। 150 जो सैनिक थे
वो 20 दिन बाद ही ना 50 सैनिक के लिए छोड़ के गए हैं। तो 150 जो था सैनिक वो 20 दिन तक खैबे किया। तो 20 दिन बाद 50 सैनिक छोड़ के चले गए तो कितने सैनिक बचे? तो 100 सैनिक बचे। ठीक है, इसको इसी तरह बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब लिखिए 150 गुना कितना हो जाएगा 30/100। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, 15 तिया 45, यानी 45 दिन क्या होगा चलेगा दोस्तों। इसमें उस तरह भी बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन उस तरह बनाइएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा और फिर ज़्यादातर गलती होने का चांस रहता है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह का ऐसा क्वेश्चन जब आ जाएगा ना तो आप लोग यही मेथड यूज कीजिएगा। ठीक है, सब काम वही करना है, कुछ नहीं करना है। जितना दिन बात कर रहा है इतना दिन इसमें से घटा देना है, और जितना दिन सैनिक छोड़ के कर रहा है उसको सैनिक को क्या कर दीजिएगा, घटा के यहाँ पर लिख दीजिएगा और कटा दीजिएगा। आंसर तो आना ही है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसको आप लोग बनाइए और फिर हम बताते। चलिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन है कि एक किले में 200 सैनिकों के लिए 60 दिन का भोजन का प्रावधान था। 30 दिन बाद 50 सैनिक किले छोड़ कर चले गए। ठीक है, तो बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा? तो क्वेश्चन दोस्तों सेम है, आप लोग को रिवीजन के लिए दिया गया है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा बना कर चेक कीजिए, इसके बाद हम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक किले में 200 सैनिक के लिए भोजन था। ठीक है, और 60 दिन के लिए था। कितना दिन के लिए था? 60 दिन के लिए था। ठीक है, तो 30 दिन बाद, यानी 30 दिन तक तो भोजन कर लिया ना दोस्तों, बोलिए। तो 50 सैनिक छोड़ कर चले गए तो 150 सैनिक बचे, यही ना, बोलिए 150 सैनिक बचे। तो 200 जो सैनिक थे वो इसमें यहाँ कितना बचा? 30 बचा। ठीक है, और यहाँ पे 150। चलिए कटाइए, 1 शून्य से 1 शून्य और 15 दूनी 30, और कितना दिन चलेगा? 40 दिन। कितना दिन चलेगा दोस्तों? 40 दिन। ठीक है, आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, तो इसको आप लोग, चलिए दोस्तों ये आप लोग के सामने क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि एक किले में 300 सैनिक के लिए 80 दिन के भोजन का प्रावधान है। 30 दिन बाद 100 सैनिक किले छोड़कर गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा? वही क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इसको बना सकते हैं। तो देखिए 300 सैनिक के लिए था कितना? 80 दिन का भोजन प्रावधान था। तो क्या हुआ कि इसमें से 30 दिन बाद, तो 30 दिन बाद 100 सैनिक छोड़ कर चले गए, यानी 200 सैनिक बचे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 300 गुना 80 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा? 50 और बटा 200। तो 200 में से 200 कटाइए और 25 दूनी 50, तो 25 तिहाई क्या हो गया? 75 दिन जो है वो चलेगा। ठीक है दोस्तों, कितना दिन चलेगा? 75 दिन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है 13 नंबर। ठीक है, चलिए दोस्तों 12 नंबर आप लोग के सामने क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बनाइए एक बार। ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि कई जिल्द जो है 1400 पुस्तकों को की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग बना के दिखाइए, उसी तरह बनेगा ये मोनड्यून पर। चलिए हम बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो 21 जिल्साद। ठीक है, तो 21 जिल्साद। ठीक है, 1400 पुस्तकें, तो पुस्तकें 2 है तो जो नीचे चला जाएगा। ठीक है, 15 दिन में तैयार कर देते हैं। ठीक है, 800 पुस्तकें। अब कितना तैयार करना है दोस्तों? 800 पुस्तक तैयार करना है। ठीक है, तो जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने ज़रूरत पड़ेगा जिल्साद का? यानी 20 दिन में तैयार करना है ना, तो कितने, तो x मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए कटाइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सामने सामने कटा सकते हैं हम लोग दोस्त। तो 200 से 200 ख़त्म हो गया। ठीक है, और इसको
2 7 14 और 17 के 21, ठीक है। और इसको कटाएंगे, पंतियाँ 15 और पंचौ के 20, पंचौ के 20, इसको कटाएंगे 5 से, तो पंचौ के 20 और 5 से पंतियाँ 15, ठीक है। और इसको कटाएंगे 2 चौ के 8, सामने सामने कट जाएगा, और 4 से ये 4 से कट गया, यानी तितरी के 9 आ गया, यानी 9 आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 9, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग, ये 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो कह रहा है कि 60 आदमी 14 दिन में 280 किग्रा चावल का उपभोग करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि 60 आदमी जो है 14 दिन में 280 किग्रा चावल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे कि 60 आदमी जो हैं 14 दिन में 280 किग्रा चावल खा जाते हैं, यही ना। तो 30 आदमी 120 किग्रा चावल कितने दिन में खाएंगे, मतलब वही उपभोग करेंगे। तो कटा दीजिए दोस्तों, 1 शून्य से 1 शून्य और 3 चौके 12, ठीक है। इसे कटा सकते हैं ना ऊपर नीचे, और फिर 1 शून्य से इसको 1 शून्य कटा दीजिए, और 14 दूनी 28, ठीक है। और चाहेंगे तो इससे कटा सकते हैं 3, यानी 3 चौके 12 जो आएगा हम लोग का, वो क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियाँ बनाए, तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे? तो दोस्तों चलिए हम बनाते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। तो यदि 12 बढ़ई जो है 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सी बना देते हैं, ठीक है। 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितना कुर्सी बनाएंगे? तो x मान लीजिए कितना बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको कटाएंगे हम लोग। तो चलिए, तो कैसे कटाते हैं? 12 तिया 36, ठीक है, और 36 18, ठीक है, और 3 से कट जाएगा 3 8 24, ठीक है। और फिर 8 से ये 8 कैंसिल हो गया। अब 460 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 0 36 18 के 8 हासिल 1, 36 18 के 8 हासिल 1, और 4 12, यानी 1380 जो आएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कटा लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो ये दूसरा पार्ट है, और आप लोग से हम कहेंगे यही कि आप टाइम वर्क ज़रूर बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद, और नहीं तो पहले टाइम एंड वर्क बनाएगा, फिर ये बनाएगा, नहीं तो ये बनाइए, नहीं तो टाइम एंड वर्क बनाइए, ठीक है। इससे आप लोग को प्रॉफिट होगा। तो कह रहे 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उससे कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए, यानी कोई एक काम है 8 दिन में पूरा करना है मान लीजिए, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है दोस्तों, थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है। उसके दुगने कह रहा है, ठीक है। तो फिर से लिखते हैं, यानी 7 आदमी 12 दिन में किसी कार्य को कर सकता था, ठीक है। तो 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, जबकि काम जो है दुगना है। यानी यहाँ पर जो काम था, इससे ये काम जो है क्या है?
दोगुना है। क्या है? दोगुना। ठीक है, यही ना कह रहा है। बस कुछ नहीं करना है, कटा दीजिए। 2 चौके 8 और 4 तिहाई 12 यानी 70 के 21 दिन। 21 दिन नहीं दोस्तों, 21 व्यक्ति। ठीक है, 21 लोगों की ज़रूरत पड़ेगा। तो अतिरिक्त बोल रहा है ना दोस्तों, तो 1 मिनट देख लेंगे कि तो इसमें बोल रहा है दोस्तों कि अतिरिक्त कितना लगेगा। यानी 21 तो टोटल लगा ना, या 7 पहले से लगा था, तो यानी 14 व्यक्ति और लगेंगे, यही ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अतिरिक्त पूछेगा तो याद रखिएगा, टोटल पहले आएगा और उसमें से जो पहले आदमी लग रहा था उसको घटा दीजिएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।